दोस्तों, हाल ही में ही हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक ऐसे शहर के ऊपर मिसाइलों की बारिश की है जिस शहर का संबंध सीधे ही जीसस क्राइस्ट से है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में ही हिजबुल्लाह ने अचानक से इजराइल के नाजरत शहर के ऊपर मिसाइलों की बारिश करना शुरू कर दी। नाजरत इजराइल के नॉर्थ में पड़ता है और इस शहर में 70% मुस्लिम आबादी रहती है और 30% आबादी क्रिश्चियन की है। इस नाजरत शहर के अंदर कुछ ही लोग ऐसे हैं जो जुडाइज्म को फॉलो करते हैं। इसी बात को देखते हुए अब इजराइल ने दुनिया भर के देशों को ये बात दिखानी शुरू कर दी है कि अब हिजबुल्लाह अपनी ही मुस्लिम आबादी को भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस समय देखा जाए तो जितने भी लोग नाजरत में रहते थे उन सभी ने अपने घरों को तुरंत ही खाली करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बैक टू बैक हिजबुल्लाह की तरफ से नाजरत के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपके मन में यह सवाल जरूर आ सकता है कि अचानक से हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर इतने बड़े बड़े हमले करने शुरू क्यों कर दिए। दरअसल इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हाल ही में ही इजराइल ने लेबनान के अंदर पेजर अटैक कराया, उसके बाद इजराइल ने वॉकी टॉकी अटैक कराया और हाल ही में ही इजराइल की तरफ से लेबनान की राजधानी यानी कि बेरूत में जाकर भी एक बड़ा हमला किया गया है। और इजराइल के इस हमले के कारण हिजबुल्लाह के 10 टॉप कमांडरों की जान चली गई है और जभी से ही हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर पूरी तरीके से भड़का हुआ है। और उसी दिन हिजबुल्लाह ने इस बात को लेकर कसम खाई थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम इजराइल से अपना बदला लेकर रहेंगे। इसीलिए ही हिजबुल्लाह की तरफ से बैक टू बैक नाजरत के ऊपर मिसाइलों की बारिश की जा रही है। और आने वाले समय में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टेंशनें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हाल ही में ही ईरान की नई जिहाद नाम की मिसाइल पूरी दुनिया को देखने को मिली है। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि अब ईरान की तरफ से अपनी यही जिहाद मिसाइल हिजबुल्लाह को सौंप दी जाए। जिहाद मिसाइल की बात की जाए तो जिहाद मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर होने वाली है। इस मिसाइल के अंदर सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा और इस मिसाइल के अंदर जो वॉरहेड लगा होगा वो हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड लगा होगा। और जल्द ही ये जिहाद मिसाइल हमको हिजबुल्लाह के पास देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर हिजबुल्लाह इन्हीं मिसाइलों की मदद से इजराइल के ऊपर मिसाइलों की बारिश करेगा। और अगर आने वाले कुछ दिनों के अंदर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ऐसा ही चलता रहा तो हमको ये भी डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि इस युद्ध में फिर रशिया की भी एंट्री होगी, क्योंकि रशिया हमेशा से ही हिजबुल्लाह का एक बड़ा सपोर्टर रहा है और रशिया की तरफ से पहले भी हिजबुल्लाह को हथियार दिए गए हैं। और हाल ही में ही हमने देखा भी है कि क्रेमलिन के कुछ डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं जिनमें साफ साफ देखा जा रहा है कि इस समय रशिया की तरफ से इस बात की लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इजराइल के प्रधानमंत्री यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू को उनकी कुर्सी से हटाया जा सके। ऐसा करने के लिए इस समय रशिया की तरफ से इजराइल के खिलाफ बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या रशिया को हिजबुल्लाह को अपनी एडवांस मिसाइलें देनी चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।